हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सूचना स्रोत। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोग को। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2012 से निम्नलिखित में से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? तो इसका सी होगा, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सूचना स्रोतों का मुख्य रूप से दो भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो इसका ए होगा, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकीय रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, डैश कहलाती है। तो इसका बी होगा, ईयर बुक, वार्षिकी ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? तो डी होगा, ईयर बुक, वार्षिकी ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका ए होगा, प्राइमरी यानी प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? डी होगा, सरकारी आदेश और सूचना, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिस। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय का बजट डैश के लिए तैयार किया जाता है? तो इसका ए होगा, नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है? तो इसका ए होगा, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन। अगला क्वेश्चन है, उपभोगकर्ताओं को प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो ये होगा, स्टाफ यानी कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैप एवं एटलस के मूल्यांकन मापदंड की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका बी होगा, ग्रिड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, जयपुर यानी राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त सन्दर्भ स्रोत क्या है? तो इसका डी होगा, गजेटियर। अगला क्वेश्चन है, अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकाकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन कहलाता है? तो इसका ए होगा, पंचांग। अगला क्वेश्चन है, किसी शोध प्रबंध में उपसंहार क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, अंतिम अध्याय, फाइनल चैप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक स्व क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। अगला क्वेश्चन है, रिफेटिवनी जर्नाल क्या है? तो ये होगा, सारकरण पत्रिका। सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? तो इसका बी होगा, द्वितीय स्रोत यानी सेकेंडरी स्रोत। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है? तो सी होगा, प्राथमिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? तो इसका डी होगा, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व रीपैकेजिंग और संक्षिप्तकरण की प्रक्रिया जिनके परिणाम स्वरूप द्वितीय जर्नल्स का सृजन होता है वह है? तो इसका डी होगा, आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और क्रमनीकरण। अगला क्वेश्चन है, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो इसका बी होगा, 3 भाग में। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च मोनोग्राफ रूप है? तो इसका ए होगा, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी स्रोत। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो सी होगा, ईयर बुक, वार्षिक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है? बी होगा,
गजेटियर। निम्न में से पेटेंट्स किस प्रकार के सूचना स्रोत है? तो पहला होगा प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी स्रोत। अगला क्वेश्चन है ग्लोसरी लेक्सिकन थिसॉरस और वोकेबलरी किसके समानार्थ शब्द है? तो बी होगा शब्दकोश, डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 15वां संकलन जो कि 1974-1984 कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो इसका ए होगा 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों में समान विशेषता है? तो इसका सी होगा हैंडबुक्स, मैनुअल, गाइड बुक। अगला क्वेश्चन है ई जनरल्स के पुराने खंडों हेतु पहुँच को कहते हैं? तो बी होगा इसका परमैचुअल पहुँच। निम्न में से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसका डी होगा सदभरण पुस्तकें। प्रलेखों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया? 1 प्राथमिक, 2 द्वितीय, 3 तृतीय। इसका बी होगा ग्रोगन। ई जनरल्स की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में जाना जाता है? बी होगा सदा पहुंच। अगला क्वेश्चन है भारत क्या है? 1 सदवर वार्षिक। तो इसका ए होगा बुक ईयर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो इसका सी होगा थीसिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूचना का तृतीयक स्रोत है? तो डी होगा बिब्लियोग्राफिक्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स। लेक्सिकॉन डैश से संदर्भित है? तो इसका बी होगा डिक्शनरी, शब्दकोश। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथात्मक संख्या या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है डैश कहलाता है? बी होगा ईयर बुक। अगला क्वेश्चन है नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज डैश कहलाता है? सी होगा प्राथमिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो सी होगा पेटेंट। अगला क्वेश्चन है विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिकियों में प्रदत्त लेखों की सारणीकरण सामयिकियों में उपलब्ध ग्रंथ पाठक सूचनाओं का स्रोत होती है? तो ए होगा द्वितीयक स्रोत। शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस स्रोत में प्रकाशित होते हैं? तो ए होगा प्राथमिक स्रोत। वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी इनमें से कौन सी सूचना प्रदान करती है? तो इसका बी होगा संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्ति। निम्न में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए? तो सी होगा हस्त पुस्तिका, हैंडबुक। विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जाता है? इसका सी होगा ईयर बुक, वार्षिकी। वर्ल्ड ऑन लर्निंग है? इसका डी होगा निर्देशिका। निम्न में से कौन से तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? तो यह होगा OPAC, ओपेक। डिक्शनरी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से हुई है? तो सी होगा लैटिन। SR रंगानाथन के अनुसार एक स्वर डैश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो बी होगा नवीन परंपरागत प्रलेख। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के तृतीय भाग को क्या कहते हैं? सी मैक्रोपीडिया। किस निश्चित जगह की सूचना प्राप्त करने हेतु उपयुक्त
सदभर्व स्रोत है? तो ये होगा गजेटियर। पेप्टेटस किस सूचना स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो ये होगा प्राथमिक। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकार है? तो बी होगा सामान्य विश्वकोश। जनरल किस प्रकाश का स्रोत है? तो ये होगा प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक सूचना स्रोत। नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में डैश भाग है? तो सी होगा 3। दस्तावेज का अनुवाद है? डी होगा स्रोत नहीं है। पेटेटो को किस रूप में जाना जाता है? ए होगा प्राथमिक स्रोत। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के सदभर्व स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो सी होगा विश्वकोश। सभी स्रोत के भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है? तो सी होगा भारतीय राजपत्र भाग 3। नीचे उद्धृत सामग्री किस प्रकार की है? इसका डी होगा इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है? तो बी होगा पत्रिका निर्देशिका। ई बुक से क्या समझते हैं? तो डी होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। पेफलेट में किस प्रकार की सूचना प्रदान की जाती है? तो ये होगा परंपरा पारंपरिक। ग्रंथ सूचीकरणों का ग्रंथ सूचीकरण किस प्रलेख की श्रेणी में आता है? तो सी होगा तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सभी क्षेत्रों में भारतीय एकस्व प्रकाशित होता है? तो बी होगा भारत का राजपत्र भाग 3। जानकारी के प्राथमिक स्रोत में सी होगा अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी। PI यह ई पुस्तक पढ़ने का उपकरण द्वारा है? तो डी होगा इनफीबीम। अंशदान के बंद करने पर ग्राहक द्वारा ई पत्रिकाओं के पूर्ण अंकों के अभिगम को डैश कहते हैं? तो डी होगा नियंत्रण अभिगम। ई पत्रिकाओं में से लेखों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका बी होगा अंकीय उद्देश्य पहचानकर्ता। DOAG है? ये होगा डायरेक्टरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? तो इसका सी होगा यह पूर्णतया निःशुल्क होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदभर्व स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो बी होगा गजेटियर। वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए उचित डैश स्रोत है? तो सी होगा विश्वकोश। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश कहलाता है? इसका डी होगा प्राथमिक स्रोतों। NT और BT में उपयोग किया जाता है? तो इसका थीसोरस। लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका डी होगा शब्दकोश का संकलन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संकलन कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ है यथा? तो ये होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो बी होगा पांडुलिपि। टेम्पलेट क्या है? संरचित विनिर्देश। ई जनरल्स के पुराने खंडों की सूचना उपलब्धता को कहते हैं? सी होगा पर म्यूचुअल पहुंच। पंचांग किस प्रकार सूचना स्रोत है? तो डी होगा त्वरित संदर्भ। ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन इंसाइक्लोपीडियाओं
ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो सी होगा 2010। निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीय स्रोत नहीं है? तो ए होगा बिब्लियोग्राफिक और बिब्लियोग्राफिक्स। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश है? तो बी होगा प्राथमिक स्रोत। सीखने की दुनिया एक है? इसका बी होगा निर्देशिका। इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? तो ये होगा भाषांक। विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? तो ये होगा 30 अंक। इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? तो डी होगा रंगानाथन। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश होते हैं? तो डी होगा प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक साहित्य के स्थानन, पुनः संवेष्टन और संकलन की प्रक्रिया जिनमें माध्यमिक पत्रिकाएं बनती हैं? तो डी होगा सारणीकरण एवं अनुक्रमी पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन विश्वकोश जैसी सूचना नहीं है? तो ये होगा संघों का विश्वकोश। ई जनरल आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जा सकती है? इसका डी होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। बैक वॉल्यूम के ई जनरल के प्रवेश को कहते हैं? तो बी होगा परमेचुअल प्रवेश। फैक्टर्स ऑन फाइल को निम्न समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो बी होगा द्वितीय स्रोत। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय पत्रिकाओं का सृजन होता है वह डैश कहलाता है? तो बी होगा पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमिक का बनाना। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेस ऑफ पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका बी होगा WIPO। सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट किसमें प्रकाशित होते हैं? तो सी होगा गैजेट ऑफ इंडिया भाग 3। टेम्पलेट क्या है? ए संरचित विनिर्देश। मैक्ग्रो-हिल विज्ञान और प्रायोगिक शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतर है? तो ये होगा एक्सेस साइंस। ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशक कौन है? यूनाइटेड नेशंस। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इनक्लूडिस हु किस प्रकार की निर्देशिका है? तो ये होगा जनरल सामान्य। निम्नलिखित में से कौन ई बुक की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो डी होगा मंद गति से पहुंच। यूरोपा वर्ल्ड ऑन लर्निंग है? बी होगा स्थानात्मक निर्देशिका। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के सन्दर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? सी विश्वकोश। इतना ही क्वेश्चन, आज हम इतना क्वेश्चन लिए थे। कल फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद।